हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइटो रिमेडिएशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एक तो आपका बायो रिमेडिएशन, एक होता है आपका फाइटो रिमेडिएशन। ये दोनों काफ़ी ज़रूरी होते हैं आपके कंटामिनेशन को दूर करने के लिए। दो टाइप के मेथड होते हैं। बायो रिमेडिएशन में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, और बायो रिमेडिएशन का एक टाइप है आपका फाइटो रिमेडिएशन। मेनली बायो रिमेडिएशन में हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स का मेनली, और जो फाइटो रिमेडिएशन होता है उनमें हम यूज़ करते हैं प्लांट्स का। ठीक है, प्लांट्स हो सकते हैं, वो शायद आपके हब्स हो सकते हैं, स्ट्रब्स हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। फाइटो रिमेडिएशन की हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स देन एंड अप इन द शूट। ठीक है, जो मेनली जो प्रोसेस होता है फाइटो रिमेडिएशन का, इसमें क्या होता है कि देखिए रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम द पोल्यूटेड इकोसिस्टम। ठीक है, जो भी इकोसिस्टम होगा जिसमें पोल्यूशन होगा इन द फॉर्म ऑफ कंटामिनेंट्स, कुछ भी हो सकता है, वो हेवी मेटल्स हो सकती है या फिर आपके कोई भी पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, तो उनको हटाने के लिए आपके फाइटो रिमेडिएशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस होती कैसे है? एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स। ठीक है, जो भी कोई प्लांट मटेरियल होगा, जैसे ये इसे समझ लीजिए ये कंटेनर है, इसमें कोई सीवेज का पानी है जो पोल्यूटेंट है इसमें। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक पौधा लगा देंगे जो कि फाइटो रिमेडिएशन का काम करेगा। ठीक है, ये रहा, देखिए, तो इसकी रूट्स होगी, वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी पोल्यूटेंट्स को। ठीक है, और एंड्स अप इन द शूट, जो शूट रीजन है उसमें ये सारे पोल्यूटेंट चले जाएंगे। ठीक है, फिर मॉइस्चर फॉर बायो रिमेडिएशन कितना रिक्वायरमेंट होता है, कंपलसरी नहीं, बट ये रेंज इतनी होनी चाहिए। फेवरेबल रेंज होती है आपकी 25 से 28%। ठीक है, 25 से लेकर के 28% के आसपास आपका इतना मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है फॉर द बायो रिमेडिएशन। ठीक है, याद रखना आप, फाइटो रिमेडिएशन के लिए भी इतना मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है। अब हम बात करें तो फाइटो रिमेडिएशन में मेनली इसके टाइप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप के होते हैं तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए फाइटो रिमेडिएशन में सबसे पहले आता है आपका फाइटो स्टेबलाइजेशन। नाम से पता चल रहा होगा, स्टेबल कर देता है। ये कैसे करता है, ये देखिए कि हेवी मेटल्स है इनटू सॉइल। ठीक है, जो सॉइल में जो भी हेवी मेटल्स होंगे उनको क्या करेगा, वो इमोबाइल फॉर्म में ला देगा। मोबाइल फॉर्म में क्या होता है, जो पोल्यूटेंट्स या फिर हेवी मेटल्स होती है वो मोबाइल नेचर की होती है, मूवमेंट करती रहती है इधर उधर, तो इनको पहले इमोबाइल करता है बाय द अट्रैक्शन। ठीक है, फिर इनको डिग्रेड करता है टाइम के साथ में, फिर एब्सेंट हो जाते हैं वो हेवी मेटल्स। ठीक है, फिर इनको गायब कर देता है विद द हेल्प ऑफ ईपीएस, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं, एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके द्वारा सीक्रेटेड सब्सटेंसेस होते हैं, जिनमें आपका कह सकते हो आप जो पॉलीसेकेराइड होते हैं या फिर प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स इसमें मेनली होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो ये रही बात आपके फाइटो स्टेबलाइजेशन की। फिर आगे हम बात करें तो दूसरा टाइप है आपका फाइटो एक्यूमुलेशन या फिर फाइटो एक्सट्रैक्शन। कन्फ्यूज कर जाओगे, प्लीज़ ध्यान रखना, फाइटो एक्यूमुलेशन और एक्सट्रैक्शन बोथ आर इक्वल। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेस्ट कंटेनिंग मेटल्स। ठीक है, वेस्ट में क्या होता है, आपके हेवी मेटल्स होती है, कौन कौन सी होती है, लेड हो गया, कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया या फिर मरकरी हो गया, तो इनको रिमूवल का जो प्रोसेस होता है आपका फाइटो एक्यूमुलेशन या एक्सट्रैक्शन कहलाता है। फिर हम आगे बात करें तो फाइटो वोलेटाइजेशन। फाइटो वोलेटाइजेशन इसमें आपका सेलेनियम और मरकरी आता है, सेलेनियम और मरकरी आता है। ठीक है, अब जो पॉपुलर प्लांट और मस्टर्ड ट्रीज़ हैं इनका यूज किया जाता है मेनली फाइटो वोलेटाइजेशन प्रोसेस में, और इसमें जो भी मेटल्स होती हैं इनको डायरेक्टली ये एयर में रिलीज कर देते हैं, इसीलिए इसको फाइटो वोलेटाइजेशन कहते हैं। फिर हम बात करें आगे तो फाइटो डिग्रेडेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको फाइटो डिग्रेडेशन भी कहते हैं और फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के साथ डील किया जाता है इस प्रोसेस में, ब्रेकडाउन करते हैं ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का थ्रू द मेटाबॉलिक्स प्रोसेस। ठीक है, और डिस्ट्रॉय विद इन टिश्यूज़ के अंदर ही इनको ख़त्म कर दिया जाता है बाय द प्लांट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को टिश्यूज़ के अंदर ही ओवर कर दिया जाता है। फिर हम आगे बात करें तो फाइटो डीसेलेनाइजेशन, नाम से पता चल रहा होगा, सेलेनाइजेशन मीन्स साल्ट का आपका कंसनट्रेशन जिसमें ज़्यादा हो, डीसेलेनाइजेशन मीन्स साल्ट को हटाना। ठीक है, तो ये विद द हेल्प ऑफ हेलोफाइट्स यू नो, जो आपके मंगरूज होते हैं जैसे, ठीक है, मंगरूज हेलोफाइट्स होते हैं जो कि साल्ट वाटर में पाए जाते हैं, या फिर मार्शी लैंड कह सकते हो आप, मार्शी लैंड, इनमें जो पाए जाते हैं वो आपके होते हैं हेलोफाइट्स, जैसे कि साल्कोनिया हुआ, एल्टीप्रेक्स। ठीक है, एट्रीप्लेक्स हैं, ये दो इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साल्कोनिया और एट्रीप्लेक्स हैं। फिर ये मस्टर्ड ट्री और पॉपुलर था, ये आपका वोलेटाइजेशन में यूज़ होता है।
ये हो गया आपका फाइटो डिसेलिनाइजेशन। फिर लास्ट वन इज बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ राइजोफोर्स, ठीक है, राइजोफोर्स, इसमें राइजो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। राइजोफोर्स आपकी एक तरह की रूट्स होती है प्लांट्स में, ठीक है। फिर हाइड्रोपोनिक सिस्टम के थ्रू हम वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, वाटर का यूज़ किया जाता है। फिर ट्रीट करते हैं वेस्ट स्ट्रीम को, ठीक है, फ्रॉम द कैडमियम, निकल और क्रोमियम से आज़ाद करने के लिए, यानी इनको ख़त्म किया जाता है। ये जो हैवी मेटल्स होती है कौन सी, क्रोमियम, निकल और कैडमियम, ठीक है, इस स्ट्रीम को ट्रीट किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ बायोडिग्रेडेशन। तो ये रही बातें आपके फाइटो रिमेडिएशन के बारे में। ऐसे ही आपका बायोरिमेडिएशन होता है। बायोरिमेडिएशन इस पर मैं आपके अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू, ठीक है, बायोरिमेडिएशन का प्रोसेस। इसके लिए ठीक है, मैं एक छोटा सा ना, जैसे ये क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये हो गया आपका फाइटो रिमेडिएशन का, ऐसे ही मैं आपका बायोरिमेडिएशन का बना दूंगा। ओके, ठीक है, ठीक है, बाय बाय। और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर इट अमंग योर कलीग्स, ठीक है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके पढ़ते रहिए बस।